जब कजन ने देखा कि आदमी के बॉक्स में सिर्फ 2 वुडन प्लैक्स हैं, तो उसका कजन एकदम खुश हो गया। उसे लगा कि दादाजी ने उसे ही बिजनेस का वारिस बना दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो प्लैक अभी-अभी रिवील हुआ था, उसका रंग लगभग बाहर आ गया था। इसलिए उस आदमी ने अपना प्लैक छुपा लिया था। फिर दोनों कजन्स ने एक-एक करके वुडन प्लैक्स पलटने शुरू किए। दादाजी की विल के हिसाब से जिसे ज्यादा ग्रीन प्लैक्स मिलेंगे, वही पूरी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। अनएक्सपेक्टेडली दोनों का पहला प्लैक ग्रीन निकला। ये देखकर सबने उन्हें और प्लैक्स पलटने को कहा। उसी टाइम कजन की वाइफ, जो हारने से डर रही थी, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि पेट से पीछे हट जाए ताकि ज्यादा लॉस ना हो, लेकिन कजन ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उल्टा उसने दादाजी से मिली लग्जरी कार भी दांव पर लगा दी। उनके पापा भी उन्हें रोकने आगे आए, लेकिन कजन इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा अब तो पूरी फैमिली की विरासत के लिए लड़ना ही पड़ेगा। सबको लगा कि आदमी अब हारने वाला है, लेकिन तभी उस आदमी ने अपने शॉप्स के अगले 10 साल के प्रॉफिट्स भी दांव पर लगा दिए। उसने ठान लिया था कि वो इनहेरिटेंस की फाइट नहीं छोड़ेगा। कजन ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि अब तू अगले 10 साल मेरे लिए काम करेगा। आदमी ने फिर भी कहा कि उसकी चॉइस सही है। कजन ने अपने असिस्टेंट को कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए भेज दिया। उसकी वाइफ बहुत टेंशन में आ गई थी। उसने कहा कि इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, हार गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर उसकी वाइफ ने जल्दी से दूसरा प्लैक पलटा, लेकिन कजन ने गुस्से में प्लैक उससे छीन लिया और प्राउडली अपना दूसरा ग्रीन प्लैक दिखाया। ये देखकर सबको लगा कि अब कजन ही जीतने वाला है। सबने उस आदमी को भी दूसरा प्लैक पलटने को बोला, हालांकि सब चाहते थे कि वो हार जाए। जब उस आदमी ने अपना दूसरा प्लैक पलटा और वो भी ग्रीन निकला, तो सब शॉक हो गए। आखिर ग्रैंडमा ने कहा था कि प्लैक्स में ग्रीन और रेड दोनों कलर्स होंगे, फिर भी अब तक चारों ग्रीन ही निकले थे। अब आखिरी प्लैक पर पूरा रिजल्ट डिपेंड कर रहा था। कजन की वाइफ फिर से डर के मारे पैनिक में आ गई, लेकिन कजन ने जब देखा कि उसके तीनों प्लैक्स ग्रीन हैं, तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि आदमी उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए उसने अपनी कंपनी के 10% शेयर्स भी दांव पर लगा दिए। रूल ये था कि अगर आदमी उस वैल्यू का मैच नहीं कर पाया, तो उसे हार माननी पड़ेगी और उसकी इनहेरिटेंस राइट्स खत्म हो जाएंगी। अंकल ने तुरंत आदमी को गैम्बल छोड़ने को कहा, बोले कि अपनी जान भी दांव पर लगा दे, तो भी कजन के शेयर्स जितना कुछ नहीं कर पाएगा। तभी अचानक आदमी को दादाजी की आखिरी बात याद आई। उसे समझ आ गया कि असली जीत हमेशा गेम के अंदर नहीं, बल्कि बाहर से आती है। मतलब अगर उसे अपने कजन को हराना है, तो अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता, उसे सबकी मदद चाहिए थी। आदमी ने सारे रिलेटिव्स से मदद मांगी। कजन को लगा कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अब आदमी को मजबूरी में सबको पुराने किस्से याद दिलाने पड़े। कई साल पहले अंकल ने कजन से पैसे मांगे थे और कजन ने न सिर्फ मना कर दिया था, बल्कि पैसे जला भी दिए थे। एक बार आंटी के बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने कजन से इलाज के लिए पैसे मांगे, तो उसने मना कर दिया और उल्टा आंटी को मारा भी था। सब लोग चुप थे। कजन फिर से आदमी का मजाक उड़ाने लगा, बोला कि बेकार कोशिश कर रहा है, लेकिन आदमी ने हार नहीं मानी। आखिर में उसकी कोशिश रंग लाई और सब लोग तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। सबको याद आ गया कि कैसे कजन ने पहले सबको दबा कर रखा था। अब उन्हें लगा कि अगर आदमी को फैमिली बिजनेस का मालिक बनाया जाए, तभी उनकी इज्जत बच पाएगी। तो सबने मिलकर पैसे और एसेट्स निकालकर आदमी को सपोर्ट किया। ये देखकर कजन ने आदमी पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, बोला कि रूल्स के खिलाफ है रिलेटिव्स से पैसे मांगना, लेकिन ग्रैंडमा ने आदमी का साथ दिया। जब आदमी की बैटिंग कजन के बराबर हो गई, तो दोनों ने तीसरा प्लैक पलटने की तैयारी की। तभी ग्रैंडमा खुद आ गई और उन्हें रोकने लगी। बोली कि दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि उनके पोते आपस में दुश्मन बन जाएं, लेकिन दोनों अपने अपने मकसद के लिए अड़ गए। कजन ने गुस्से में अपना तीसरा ग्रीन प्लैक पलटा। उसे लगा अब तो आदमी जरूर हारेगा, लेकिन शॉकिंगली आदमी का तीसरा वुडन प्लैक भी ग्रीन निकला। कजन तो तुरंत ही गुस्से में आग बबूला हो गया और आदमी पर चीटिंग का इल्जाम लगाने लगा।